नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल महादेव दैनिक पर। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार के व्रत कथा के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव जी की पूजा का विशेष समय होता है और सोमवार का दिन शिव जी के लिए अति प्रिय दिन होता है। चलिए जानते हैं इस व्रत की अद्भुत कथा के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही या तमाम प्रयासों के बावजूद आपके करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी चल रही हो, तो परेशान होने की बजाय अब की बार सावन सोमवार का व्रत करके व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता यह है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो भक्तों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जो भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह निसंतान था। उसके पास कोई पुत्र संतान नहीं था और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। इस पर शिव जी बोलते हैं, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी दुख से दुखी रहता है। इस बात पर माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और उन्हें 9वें महीने में सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशी हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। उन्होंने ठीक इसी प्रकार किया। आगे रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। लेकिन जब राजकुमारी के पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसी को ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाए। उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उन्हें अथाह धन देंगे। यह सुन मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर जाकर बैठ गया और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जैसे ही राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। यह देख राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात पर वापस लौटा दिया गया। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तब यज्ञ संपन्न हुआ
जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, वे प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है जो अब जीवित नहीं था। तब माता पार्वती कहती है, ये स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की तरफ लौट चलो। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर ना लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के की मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। ठीक उसी रात साहूकार को शिवजी ने दर्शन दिया और साहूकार से कहा कि तुम्हारी पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किए गए व्रत और पूजा का परिणाम अवश्य ही मिलता है। सावन सोमवार के व्रत से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल महादेव दैनिक को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया कर एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।